नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RGHS कार्ड के उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान सरकार के कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना जयपुर के द्वारा जारी हुआ है और इस परिपत्र में बताया गया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की पालना में विभिन्न सेवा श्रेणियों के लाभार्थियों को नकद विहीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए जाने हेतु 1/7/2021 से राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। प्राय देखने में आया है कि लाभार्थी स्वयं को गलत सेवा श्रेणी में पंजीकृत कर या स्वयं का कार्ड किसी अन्य को प्रयोग करने हेतु देकर या परिवार के सदस्यों को नियम विरुद्ध आश्रित परिवार में दर्शाकर कार्ड में शामिल कर अनाधिकृत रूप से योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे सभिप्राय राजकोष के दुरुपयोग की बात इंगित होती है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, यानी अपना कार्ड दूसरों को देकर जो पंजीकृत के अंदर कार्ड के अंदर जो पंजीकृत सदस्य है उनके जगह किसी दूसरे को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है। और साथियों, ऐसे प्रकरण जिनमें पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स जो कि रूल्स 1996 के अंतर्गत द्वारा नियम विरुद्ध योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, इस संबंध में जो स्कीम्स है जो स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स के लिए वित्त नियम अनुभाग विभाग द्वारा जारी क्रमांक के नियम जो कि दे रखा है बिंदु संख्या 15 इन केस ऑफ वेयर इट इज़ दे रखा है। यहाँ पे ये सारा जो लिखा हुआ मैटर है, इसको संबंधित योजना से पृथक किए जाने का प्रावधान किया जाता है। इसका मतलब ये है कि साथियों, यदि पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स ऐसे प्रकरणों में लिप्त पाए जाते हैं तो परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के स्तर से संबंधित का कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा और योजना से पृथक कर लिया जाएगा। परियोजना निदेशक के निर्णय के विरुद्ध निदेशक, राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग, राजस्थान जयपुर को अपील की जा सकेगी। तो ये साथ ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अपने कार्ड का दुरुपयोग करता है या किसी पंजीकृत सदस्य के अलावा किसी अन्य को लाभान्वित करता है तो उसके कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आप लोग यही करें कि आपके कार्ड के अंदर जो भी पंजीकृत सदस्य हैं केवल उन्हीं को ही इस योजना के संबंध में लाभान्वित करें और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्ड का उपयोग करें। RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और सवाल आपके, जवाब हमारे। और महत्वपूर्ण सवाल RGHS कटौती के बारे में क्या है और क्या सवाल पाए जवाब हमारे साथ। तो यहाँ दे रखा है, क्या RGHS की कटौती सभी के लिए अनिवार्य रूप से होगी। तो यहाँ दे रखा है, वित्त विभाग के आदेश जो कि दिनांक 19/4/2022 के अनुसार माह अप्रैल 2022 के वेतन से RGHS की कटौती अनिवार्य रूप से होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि अब RGHS की कटौती सभी के लिए अनिवार्य हो चुकी है। और RGHS के अंदर महत्वपूर्ण सूचना है, आपातकालीन परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में अगर आपने इंडोर और डे केयर उपचार करवाया है तो उसके पुनर्भरण आप करवा सकते हैं। और यहाँ दे रखी है, आपातकालीन परिस्थितियों में गैर अनुमोदित चिकित्सालय में कराए गए इंडोर और डे केयर उपचार के पुनर्भरण हेतु रीएम्बर्समेंट मॉड्यूल जो RGHS पर शुरू हो चुका है और आप वहाँ पर इसके लिए जो दावा है आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लाभार्थी RGHS पंजीकृत SSO ID से लॉगिन कर 10 जानकारी दस्तावेजों को अपलोड कर दावा सबमिट कर सकता है और रीएम्बर्समेंट जो ID के द्वारा दावे जांचे हैं दावे की स्थिति। और हम वहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो दावा है हमने ऑनलाइन करा है उसकी जो स्थिति है वह क्या है, क्या वह अप्रूव हुआ है या नहीं, किस स्तर पर है, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो अगर आपने इससे पूर्व जो भी अगर आपने इलाज कराया है अन्य जो चिकित्सालयों से, तो उससे संबंधित आप जो दावे हैं वह प्रस्तुत कर सकते हैं। साथियों, इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो भी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा।